नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन यानी कि MCQ क्वेश्चन मतलब बहुविकल्पी प्रश्न, 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न उपराष्ट्रपति से संबंधित इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के बाद आपको भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत का उपराष्ट्रपति की तरह अमेरिका का भी उपराष्ट्रपति होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वहाँ का भी जो सीनेट होता है उसका सभापति उपराष्ट्रपति वहाँ का होता है, इसलिए वहाँ की तुलना वहाँ से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद क्या संविधान के प्रारंभ से ही है या एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया जाता है या एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है या राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में इसकी नियुक्ति करता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमारा पहला ऑप्शन संविधान के प्रारंभ से ही है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना था तब से ही हमारे संविधान में भारत का उपराष्ट्रपति का पद सृजित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आप सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो सबसे अधिक समय के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन आसीन रहे उपराष्ट्रपति के पद पर। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा बार उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति क्या लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या किसी भी सदन का सदस्य होता है या संसद सदस्य नहीं होता है? तो इनमें आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है न लोकसभा का होता है और न ही राज्यसभा का होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन सदस्य नहीं होता है, इसलिए संसद सदस्य नहीं होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि न लोकसभा का या न राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व करेंगे आपके भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा की बैठकों की सभापतित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की अधिकतम आयु के लिए कोई सीमा फिक्स नहीं की गई है, यानी कि अगर वह 95 साल का भी है, अगर वह उसके योग्य है तो वह उपराष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, न कि विधानसभा के सदस्य इसमें वोट नहीं डालते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये विधानसभा के भी सदस्य वोट डालते हैं। ये बात याद रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद को
कौन तय करता है? तो उपराष्ट्रपति को से संबंधित विवाद को सर्वोच्च न्यायालय तय करती है, याद रखिएगा। कोई भी विवाद अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित हो जाए तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में आपको हमने पहले भी बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें मतदान करते हैं, विधानसभा के सदस्य इसमें मतदान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो होती है पद्धति उसको कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी पद्धति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये गलत है, ये तो गलत है, ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, विधानसभाओं द्वारा नहीं होता है। तो आपका होगा संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी कि विधानसभा में जो विधायक होते हैं ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करते हैं, इतना याद रखिएगा, कभी ऑप्शन बी नहीं कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को जो चुनते हैं वो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति को संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है। तो संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों से निर्वाचित होकर चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं वे क्या होते हैं? संसद के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। तो वे क्या होते हैं? तो वे होते हैं संसद के होते हैं। जो सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे संसद के सदस्य होते हैं, याद रखिए क्या होते हैं? संसद के मेंबर होते हैं यानी कि सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ भारत के राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। और भारत की राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं और जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में। द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति याद रखिएगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं अगर करना होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा 4 लाख वेतन प्राप्त होता है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जितना वेतन होता है उनके बराबर ही वेतन, लोकसभा अध्यक्ष के बराबर ही वेतन उपराष्ट्रपति को भी मिलेगा, क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले हटाने का अधिकार किसको है? तो संसद को, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को उनके कार्यकाल से पहले महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किसमें पारित किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। ये लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा द्वारा पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा निकाल सकती है, यानी कि उनको पदच्युत कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार कब संभालता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, जब राष्ट्रपति बीमार हो तब, और जब राष्ट्रपति अपना कार्य करने में अक्षम हो, यानी कि तीनों मामलों में वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाल सकता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के
कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा के सभापति पर कार्य करता है उपसभापति। जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वे राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर आसीन रहता है या अधिकतम 6 महीने तक आसीन रह सकता है, अधिकतम 1 वर्ष तक पद पर आसीन रह सकता है या अधिकतम 1 महीने पर तक पद पर आसीन रह सकता है। यानी कि याद रखिएगा, आप जब अगर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति की जगह पर कार्यभार संभालेगा तो अधिकतम 6 महीने तक ही वह रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वह राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता और सभी कार्य और अन्य तीनों कार्य एक कर सकता है जो ये दिया गया है। और वो राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो राज्यसभा को विघटित कर देगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो उपराष्ट्रपति मत का प्रयोग इस स्थिति में करेगा जब 100 वोटों में से 50 वोट एक पक्ष में, 50 वोट एक पक्ष में होंगे तो 51वां मत उसका होगा, 101वां यानी कि 101वां मत उसका होगा। उस स्थिति में वह मत कर सकता है, यानी कि मतों के बराबर रहने की स्थिति में, जिसे कहा जाता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में वह वोट कर सकता है, वरना वह उसको वोट करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान तो नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, और वो अगर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे तो राष्ट्रपति उन्हें ही मनोनीत करेगा, तो जाहिर सी बात है वो उनको वोट देंगे। इसलिए वो मतदान राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं, वो केवल उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। इसका कारण यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है? तो राज्यसभा में भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी कि पद से हटाने का संकल्प यानी कि प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं था? तो यहाँ पर देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, उसके बाद राष्ट्रपति बने थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी उस राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक भी उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बनने के पहले, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह जो हैं ये डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति नहीं बने थे। तो ज्ञानी जैल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला? तो 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत का राष्ट्रपति का पद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संभाला था। इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, ये भारत के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कह रहा है कि कौन निर्विरोध नहीं चुने गए। तो इनमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी निर्विरोध चुने गए थे और मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी निर्विरोध चुने गए थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध चुने गए थे। ऑप्शन डी KR नारायण जो थे वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, उन्हें मतदान द्वारा चुना गया था। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति में केवल एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था, तो कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी। आपने नाम सुना होगा, नीलम संजीवा रेड्डी एक ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि इनके विरोध में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। तो नीलम संजीवा रेड्डी याद रखिएगा, ये ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई?
तो कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके उपराष्ट्रपतित्व कार्यकाल में ही हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग दिया था? तो वीवी गिरि ने ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद को त्याग दिया था, यानी कि उपराष्ट्रपति का पद त्याग कर वह राष्ट्रपति का चुनाव में लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यानी कि सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा था? तो वीवी गिरि सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग केवल राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है, इसे लोकसभा द्वारा लगाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते आदि। तो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते राज्यसभा के सभापतित्व के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए वेतन और भत्ते उपराष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होते हैं, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है आपसे कि क्या उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है, उसको मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन उसको वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन के कार्य करने का वेतन नहीं मिलता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है वो संसद के सदस्यों द्वारा। संसद के सदस्य मतलब राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसके पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, ये तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार दो बार रहा था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार रहे थे, और इनके बाद अब्दुल हामिद अंसारी जो थे वो भी लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है संसद के द्वारा होता है, यानी कि संसद के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो एमएच अंसारी यानी कि अब्दुल हामिद अंसारी ऐसे थे जिन्होंने एक बार चुनाव जीता, उसके बाद दोबारा भी उन्होंने चुनाव जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले सोवियत संघ कहाँ है? तो सोवियत संघ रूस में है, तो रूस में राजदूत के पद पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान समय में 2022 में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू थे, लेकिन 2022 के जुलाई अगस्त के निर्वाचन में जगदीप धनखड़ जो कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, उनको भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। तो जगदीप धनखड़, याद रखिएगा, जगदीप धनखड़ इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल
को के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो 20 सदस्यों द्वारा कम से कम 20 सदस्यों का प्रस्ताव चाहिए, तभी वह प्रस्तावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि लास्ट प्रश्न है हमारा इस सेशन का, भारत के चौथे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक भारत के चौथे उपराष्ट्रपति थे। तो हमारा प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर खत्म हुई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ही की बदौलत हम इतना अच्छा कंटेंट आपके प्यार और दुलार की बदौलत ही लाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप चैनल पर नए आए हैं। तो वीडियो को लंबा न करते हुए हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।